नमस्कार। आज बात होने वाली है डॉक्टर बिस्रूप रॉय चौधरी की वैकल्पिक चिकित्सा के बारे में। एक ऐसा नजरिया जो सेहत को देखने का तरीका ही बदल सकता है। तो चलिए इस दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो आज हम डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी के विचारों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि उनकी नज़र में सबसे अच्छा इलाज होता क्या है। फिर उनकी आधुनिक चिकित्सा की आलोचना पर बात करेंगे और उनके दिए हुए हेल्थ के नए फ्रेमवर्क को समझेंगे। इसके बाद उनकी जो 5 विधियां हैं उन पर विस्तार से चर्चा होगी और आखिर में वो एक चैलेंज भी देते हैं, उस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डॉक्टर चौधरी के हिसाब से एक परफेक्ट इलाज, एक आदर्श उपचार होता क्या है। चलिए देखते हैं कि वो बेस्ट को डिफाइन कैसे करते हैं। देखिए, पूरी बात एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सवाल से शुरू होती है कि आखिर किसी भी इलाज को सबसे अच्छा बनाता क्या है ना? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। वो कहते हैं कि सबसे अच्छा इलाज वो है जो सबसे तेज हो, सबसे सुरक्षित हो, मतलब कोई साइड इफेक्ट ना हो, सबूतों पर आधारित हो, एक साथ कई चीजों पर काम करे और हाँ, किफायती भी हो, मतलब घर पर किया जा सके। ये हेल्थ केयर को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है जो हमारी पारंपरिक सोच को सीधा सीधा चैलेंज करता है। अच्छा, अब जब उनकी एक क्राइटेरिया समझ आ गए हैं तो चलिए देखते हैं कि वो मॉडर्न मेडिसिन को क्रिटिसाइज कैसे करते हैं। और उनका सबसे पहला निशाना है दवाएं। कभी ये सोचा है कि पैरासिटामोल जैसी जो एकदम कॉमन दवाएं हैं वो असल में कितनी असरदार हैं? डॉक्टर चौधरी का तो ये तक दावा है कि ये दवाएं बीमारी को ठीक करने के बजाय और लंबा खींच सकती हैं। उनका तर्क ये है कि बुखार असल में इन्फेक्शन से लड़ने का शरीर का अपना तरीका है और जब हम उसे दवा से दबा देते हैं तो हम रिकवरी प्रोसेस में रुकावट डाल रहे होते हैं। और बात सिर्फ दवाओं की नहीं है, वो जिस तरह से बीमारियां डायग्नोज की जाती हैं उस पर भी सवाल उठाते हैं। और उनकी ये मिसाल तो कमाल की है कि किसी क्राइम सीन पर चाकू मिलने का ये मतलब नहीं है कि वही कत्ल का हथियार था। बिल्कुल वैसे ही अगर शरीर में कोई वायरस मिलता है तो ये इस बात का सबूत नहीं है कि वही बीमारी की वजह है। तो फिर मुद्दा क्या है? उनका मानना है कि असल ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि महसूस कैसा हो रहा है, मतलब लक्षणों पर, ना कि लैब टेस्ट पर, जो शायद पूरी कहानी बताते ही नहीं। सुनने में तो काफी लॉजिकल लगता है ना? ठीक है, तो अगर मॉडर्न मेडिसिन में कमियां हैं तो फिर इसका हल क्या है? बस यहीं से चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। वो दवा या मेडिसिन के कॉन्सेप्ट को ही पूरी तरह से बदल देते हैं। उनकी दी हुई परिभाषा के हिसाब से कोई भी विज्ञान, कोई भी चीज जो किसी बीमारी को रोक सके या ठीक कर सके वो दवा है। मतलब दवा का मतलब सिर्फ कोई गोली, टैबलेट या टॉनिक नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि और क्या क्या दवा हो सकती है? और इसी बड़ी परिभाषा के आधार पर वो 5 बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल दवाओं के बारे में बताते हैं जो हम सबके लिए मौजूद हैं। कौन से हैं ये 5 तत्व? चलिए पता करते हैं। ऑल राइट, तो अब आते हैं उनकी 5 वैकल्पिक दवाओं की डिटेल्स पर। यहीं पर थियरी प्रैक्टिकल में बदलती है। पहली दवा है टाइम। जी हां, बिल्कुल सही सुना, समय। सारी बात हमारे शरीर की जो अंदरूनी घड़ी है, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, उसके साथ सिंक में रहने की है। जब हम अपनी इस नेचुरल रिदम के खिलाफ जाते हैं तो हम एक तरह से बीमारियों को न्योता दे रहे होते हैं। तो इसे लागू कैसे किया जाए? बहुत सिंपल है। अपना सारा खाना पीना दिन के 10 घंटे के अंदर ही कर लेना है। जैसे मान लीजिए सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच। इससे शरीर को हील करने और रिकवर होने का जरूरी वक्त मिल जाता है। अगला है खाना, यानी फूड। इनकी जो DIP डाइट है वो पूरी तरह से ताज़े और अनप्रोसेस्ड खाने पर जोर देती है। मतलब सुबह सिर्फ फल, लंच और डिनर में पहले कच्ची सब्जियां और प्रोसेस्ड चीज़ों से पूरी तरह दूरी। आइडिया ये है कि शरीर को वो न्यूट्रिएंट्स मिलें जिनकी उसे हील करने के लिए ज़रूरत है। तीसरी दवा है ग्रेविटी। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सब शरीर को ऐसी पोजीशन में रखने के बारे में है जिससे अंगों को मदद मिले। मिसाल के तौर पर एक खास एंगल पर लेटने से किडनी को बेहतर काम करने में मदद मिल सकती है। चौथी दवा है हीट, यानी गर्मी। उनका तो ये तक दावा है कि सिर्फ 30 मिनट के लिए पैरों को गर्म पानी में डुबोने से बुखार उतर सकता है। ये काफी बड़ा दावा है, लेकिन ये दिखाता है कि वो गर्मी की हीलिंग पावर में कितना विश्वास रखते हैं।
और बात यही खत्म नहीं होती। उनका मानना है कि हमारी स्किन हमारी तीसरी किडनी की तरह काम कर सकती है। वो कहते हैं कि गर्म पानी से नहाकर पसीना बहाने से शरीर स्किन के जरिए टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। मतलब एक तरह से ये नेचुरल डायलिसिस हो गया। और आखिर में 5वीं दवा है धरती, ग्राउंडिंग, या जिसे 0 वोल्ट थेरेपी भी कहते हैं, मतलब नंगे पैर जमीन पर चलना। इसके पीछे आइडिया ये है कि इससे शरीर धरती के नेचुरल इलेक्ट्रिक चार्ज से कनेक्ट होता है, जिससे इन्फ्लेमेशन कम होती है और नींद बेहतर होती है। तो इन सारे आइडियाज के बाद वो क्या कहते हैं? यही कि सिर्फ उनकी बात पर यकीन मत करो, इसे खुद आजमा कर देखो। ये किसी थ्योरी के बारे में नहीं है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में है। वो चैलेंज करते हैं कि इन तरीकों को सिर्फ कुछ दिनों के लिए अपना कर देखिए और खुद महसूस कीजिए कि कैसा लगता है। ये एक तरह का इनविटेशन है कि अपनी सेहत को अपने हाथ में लिया जाए। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि सेहत के सबसे असरदार तरीके वही हों जो सबसे ज्यादा सिंपल, सबसे ज्यादा नेचुरल और हम सबके लिए बिल्कुल मुफ्त में मौजूद हैं? सोचने वाली बात तो है।